धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, हम आराधना में और आगे जाएंगे और हम गीत लेंगे, ए लश्करों के रब। आइए हम तालियां बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान के सारे चालों को हम बर्बाद करें, क्योंकि यीशु राजा हमारे बीच में जिंदा खुदा है। यीशु मसीह
लश्करों के रब, है सरदूत, है लश्करों के रब, है सरदूत, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में, तू हजारों हजारों में जाए, लौट के आ, लेंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, दुष्ट की कोई भी चाल यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से हम खंडित करते हैं राजा। ओ वो सारी झूठी चालों को यीशु मसीह के नाम से बर्बाद होते हुए हम देखने जा रहे हैं लॉर्ड। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर कंडीशनल लव लॉर्ड। ओ प्रभु जी, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद राजा। ओ प्रभु जी, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। ओ हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। ओ धन्य कहते हैं तुझे प्रभु जी, धन्य कहते हैं लॉर्ड। ओ पवित्र परमेश्वर, धन्य 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 यीशु नाम। ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हम आपको पुकारते हैं राजा। आपको पुकारते हैं यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अरे मेरे प्रियो, हम यूं ही प्रार्थना में बने रहे। जब हमारे बीच में बहन कौली परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रही है, हम यूं ही परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 1 से 6 तक। दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़। मैं यहोवा को जो स्तुति की योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरी चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमने परमेश्वर को पुकारा मेरे प्रियो, और मंदिर से परमेश्वर ने अपनी दुहाई, हमारी दुहाई को सुना और उनकी दुहाई, हमारी दुहाई परमेश्वर के कानों तक पड़ी। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी कि जब भी हम आपको पुकारते हैं लॉर्ड, आप दौड़ के आते हैं यीशु राजा, आप दौड़ के आते हैं हमें सुनने प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु मसीह आपके इस प्रतिज्ञा के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम कुछ नहीं है लॉर्ड, हमारी योग्यता नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपकी असीम करुणा और दया के कारण लॉर्ड, आपके प्रेम के कारण आज हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं लॉर्ड। वो धन्यवाद इस अवसर के लिए राजा, धन्यवाद कि हम सब कुछ छोड़कर आज आपकी महिमा, आज आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करने उपस्थित हुए हैं लॉर्ड। ओ खुदा, आज हमारे जीवन से एक ही बात निकले लॉर्ड कि तू बड़े, मैं घटूं, और मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में मेरा आशा
बड़े और मैं घटू, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से बड़ी बात तुझे मिले, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से बड़ी बात तुझे मिले। यीशु, 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 आमेन। यीशु, 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 तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू
हम आपसे प्रेम करते हैं तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा।
बोला है लॉर्ड, आज हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर कहने चाहते हैं प्रभु जी कि हम जब तक आप हमें लेने ना चाहे लॉर्ड, जब तक आपका द्वितीय आगमन हमारे लिए ना हो जाए लॉर्ड। और यीशु मसीह, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहा है, जो हमारे साथ है, ओ खुदा बाप, आज मेरे दिल की गहराई से प्रार्थना है लॉर्ड कि हम आपके लिए प्राण देने तक विश्वासी योग्य बने रहे। ओ खुदा, जब तक हमारी आखिरी सांस क्यों ना चल रही हो लॉर्ड, वो भी आपके लिए हो यीशु मसीह। प्रभु जी प्लीज फादर, आज ही दया करते हम पर लॉर्ड कि हम प्राण देने तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु जी आपकी मर्जी को पूरा करते जाए लॉर्ड, आपके पवित्र प्लान को पूरा करे लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपके पर्पस पे खरे उतरे राजा, जिस प्रतिज्ञा, जिस पर्पस के लिए आपने हमें चुना है लॉर्ड, आज यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु जी हम उन सारी बातों को ग्रहण करते हैं राजा, और विश्वास करते हैं लॉर्ड, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु जी सच में लॉर्ड, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज मेरे प्रियो, आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, और जिस भी गंभीर अवस्था में क्यों ना हो, वो आज स्वर्ग का परमेश्वर आपसे कहने आया है, मनुष्यों से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो आज आपके आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर परमेश्वर से कहे, ओ लॉर्ड, ओ वी बिलीव यू जीसस, ओ वी ट्रस्ट यू लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस, ओ वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। और रबस से खेले खेले लेवे, और यारा दरा खावा बाबा बाबा, और रबा दखे बे 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 बे, रोला रबा शका ते खेलो किया रबा। ओ हालेलुया लॉर्ड। ओ प्रभु जी आपका आत्मा झुंबिश करे राजा, ओ आपका आत्मा एक एक व्यक्ति को घायल करे लॉर्ड, ओ आपका आत्मा काटे छाटे नया खार दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपका आत्मा प्रिपेयर करे हमें लॉर्ड, ओ आपके लिए तैयार करे राजा, ओ अपने स्वर्गीय दुल्हे के लिए तैयार करे प्रभु जी, वो जैसे आप बनाना चाहते हैं लॉर्ड, वो जैसे आप करना चाहते हैं प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। ओ वी आर अवेलेबल जीसस, ओ वी आर अवेलेबल लॉर्ड, ओ यूज अस लॉर्ड, ओ यूज अस जीसस, ओ यूज अस फादर, ओ यूज अस फॉर योर ग्लोरी, फॉर योर पर्पस एंड फॉर योर लाइकनेस लॉर्ड। ओ वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड, ओ वी ग्लोरीफाई योर नेम जीसस। धन्यवाद प्रभु जी हर एक बातों के लिए लॉर्ड, आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी, ओ आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको पुकारते हैं और आप दौड़ के आते हैं लॉर्ड। हमारी योग्यता नहीं है ईश्वर राजा, लेकिन ये आपका प्रेम है लॉर्ड, ये आपका प्रेम है प्रभु जी, जो सुनकर। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पर आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु हम प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे, चंगाई दे प्रभु, और प्रभु जी आज पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु जी ये वचन होने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। रोमन्स 8वां अध्याय 1 पद। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है, जो यीशु मसीह में है उसके उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह रह रहे, यीशु मसीह उसके अंदर है और पवित्र आत्मा भी उसके अंदर है, तो दंड की आज्ञा नहीं हो सकता है। यीशु मसीह के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, पवित्र आत्मा के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। और हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते और पवित्र आत्मा को ग्रहण करते, तब हमारे ऊपर भी कोई दंड की आज्ञा नहीं हो सकता है। दूसरा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और
मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बस क्योंकि यहाँ पर जो नियम बनाया प्रभु यीशु ने और पिता परमेश्वर ने, वो ये नया नियम है ये। और नया नियम कहता है जब आत्मा आत्मा जो है हमको मौत और जो पाप और मौत से हमको स्वतंत्र कर देता है और पाप और मृत्यु से स्वतंत्र कर देता है। क्योंकि जो हम कमजोर है, शरीर में हम कमजोर है, लेकिन आत्मा भर जाए हमारे पर, आत्मा उतर आए तो हम जो है बलवान हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा उसके बाद, जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर निकल रहा था, तब कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और परमेश्वर जाकर हर जगह में बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया। एक आदमी जो है लकवा लगा हुआ आदमी जो है, जो 38 साल तक पड़ा हुआ था कुंड के पास में, यीशु मसीह वहां गए और यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और चल फिर। और उसी समय वो उठा, अपना खाट उठाया और चलने लगा। लोगों ने पूछा तो क्यों सबत के दिन में क्यों खाट उठा के चल रहे हो? बोले जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा खाट उठा के चल, तो मैं खाट उठा के चल रहा हूँ। तो वो उन लोग ने पूछा ये किस आदमी ने तुमसे कहा खाट उठा के चल? उनको चिंता नहीं थे कि ये 38 साल तक पड़ा हुआ था कुंड के पास में, कोई उसके ऊपर दया नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह वहां जाकर उसको चंगा कर दिया। उसको वो फरीसी लोग यीशु मसीह को परेशान करना शुरू कर दिए क्योंकि एक आदमी को सबत के दिन चंगा किया। उनका बैल और जो है गाय बैल अगर कुएं में गिर जाता है तो उसको निकाल लेगा, सबत के दिन भी उसको निकाल के बाहर कर सकते हैं ताकि नुकसान ना हो उनके। लेकिन यीशु मसीह ने चंगा कर दिया एक आदमी को, तो उसके ऊपर दंड के आगे लगा रहे, उसको जो है उसको क्रूस देने के लिए जो है योजना बना रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक आदमी को सबत के दिन में चंगा किया। हाँ, जो आत्मा जो शरीर के में, पांचवा पद क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर में मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो आत्मा में मन लगाता है वो आत्मिक है। ये बहुत बड़ी बात है। जो ये लोग, जो फरीसी लोग, सदूसी लोग, ये आत्मा शरीर के ऊपर मन लगाते रहते, लेकिन आत्मा के ऊपर उन मन नहीं लगाते, क्योंकि जानते ही नहीं आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं, उन्हें कभी मुलाकात नहीं हुई पवित्र आत्मा से, कोई किसी ने समझाया नहीं पवित्र आत्मा के बारे में। और आज भी लोग नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। यीशु मसीह पे दोष लगाते हैं, कह के बातें करते रहते हैं। लेकिन जब हम सीखेंगे, जानेंगे यीशु मसीह के बारे में, तो हम शांत हो जाएंगे। हम अगर शरीर में है
तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम शरीर में नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारे, हमने ग्रहण किया, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमने हमको ग्रहण किया, हमने ग्रहण किया पवित्र आत्मा को। हमने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा और उसी समय उतरा हमारे पर, क्योंकि जो है यीशु मसीह को ग्रहण करने से और बपतिस्मा लेने से उसके बाद पवित्र आत्मा उतर के आता है। 9वां पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अभी हम शरीर में नहीं है लेकिन आत्मा में है। अगर आत्मा हमारे अंदर है तो शरीर मर चुका होता, लेकिन आत्मा के कारण हम जो है नया जीवन प्राप्त करते हैं और हम यीशु मसीह के हो जाते हैं। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो जो है तो ये शरीर मरा हुआ है, शरीर है। लेकिन अगर आत्मा मेरे अंदर है तो शरीर जो है वो जीवित हो जाता है धार्मिकता के कारण। और अगर जिसने प्रभु यीशु को मृत्यु में से जिलाया वो अगर हमारे पास अंदर है तो हमको वो आखिरी दिन में हमको भी जलाएगा। इसलिए 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये 14 पद 14 से 16। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और यदि संतान हैं तो बारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये इसमें लिखा है कि जितने लोग आत्मा के से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि हमने अभी ये 15 पद। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर यीशु पुकारते मसीह हैं। ग्रहण करने से ले पालक का आत्मा हमको मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं हे अब्बा हे पिता। आत्मा हमारे साथ भी ये गवाही देता है कि हमारा आत्मा परमेश्वर के संतान होते हैं। हम हमारे अंदर आत्मा होने के कारण हम परमेश्वर का संतान होता है। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जो है वारिस होते हैं। क्योंकि मैं प्रभु यीशु के साथ हम दुख उठाते हैं तो हम प्रभु यीशु के साथ में महिमा भी पाएंगे। क्योंकि हम जो है जानते हैं कि इस समय का दुख उठाना और उस महिमा को पाने के लिए वो कंपेयर नहीं कर सकते, उसको हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
क्योंकि हम इंतजार करते रहते हैं कि क्योंकि ये जो सृष्टि जो है इंतजार करता रहता है कि कब परमेश्वर के पुत्र का इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला लेकिन फिर भयभीत होने के लिए, लेकिन हमको लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे पिता हे कहकर पुकारते हैं। आत्मा ही हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो हम वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब इसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा में पाएंगे। तो भाइयों, आप लोग ने सुना, भाई बहनों के आप लोग ने सुना कि पवित्र आत्मा ग्रहण करना, पवित्र आत्मा हमारे पर उतर आने के कितना फायदा है, कितना हमको आशीष मिलेगा। हमारे लिए मौत नहीं है, हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए जीवन है। ये प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए इसलिए कि वो मारा जाए, वो गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के कारण हम लोग भी उसके साथ जी उठेंगे, और जब जी उठेंगे तो हम उसके साथ में महिमा पाएंगे। उसके साथ में हम जो है सिंहासन पे, हमारे लिए भी सिंहासन होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे के लिए खास प्रकार का सिंहासन बना के रखा है। तो यीशु मसीह भी हमारे लिए एक सिंहासन तैयार कर रहे हैं हम सब के लिए। और जो प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों पर आते हैं, और इस वचन को जो हमने दिया, प्रभु जी ऑनलाइन मैसेज दिया है, प्रभु उसको जो है आशीष, खूब आशीष बरसाना प्रभु उसके पर, ताकि प्रभु जितने भी लोग उस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में कुछ काम होना चाहिए। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आप रहे प्रभु। हालेलुया। आज आखिरी वचन जो प्रभु जी जो अंतिम जो वचन है उसको हम बोलते हैं प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन।